दोस्तों आप लोगों के सामने आज फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मैथ बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आप इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म किसको बोलते हैं? वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। तो देखिए आप एक का एचसीएफ निकालिएगा, 1 नहीं आएगा। और बी नंबर में जो दिया हुआ उसका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा। यहाँ पे डी में जो दिया हुआ 32 और 62 उसका भी एचसीएफ नहीं आएगा 1। तो सी वाला 18 और 25 अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, समीकरण x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 के मूल होंगे। तो मूल कैसे हम लोग निकालते थे, देखिए आप क्वेश्चन को निकालिएगा उसके बाद ही आप ऑप्शन टिक कीजिएगा, ऐसे तुक्का मार के नहीं आना है। तो मूल कैसे निकालते हैं, x प्लस 6 एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। उसके बाद x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -6, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। इसका आंसर क्या आएगा, -6 और 4। तो -6 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु P -6 8, ये क्या है, बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी इसमें निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है कि d इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। तो बिंदुओं, एक बिंदु आपका दिया हुआ -6 और 8 तथा मूल बिंदु जो होता है आपका 0 0 होता है। तो आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x1 की जगह कितना -6, उसके बाद माइनस है तो माइनस, x2 की जगह कितना है 0, तो 0। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर y1 की जगह कितना लिखेंगे, y1 यानी 8, माइनस है तो माइनस, y2 कितना है, y2 0 है तो 0 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -6 और 0 कितना होगा, -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर क्या होगा, प्लस है तो प्लस, 8 और 0 को अगर ऐड कीजिएगा, जो घटाइएगा तो 8 ही आएगा इसका स्क्वायर। फिर रूट है तो रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्क्वायर क्या आएगा, -6 का स्क्वायर अब निकालिएगा तो 36 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर निकालिएगा तो आपका 64 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 100, और फिर 100 का जो वर्गमूल आता है वो 10 आता है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 यानी आंसर आया। अब अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 है, के मूल समान है, तो के का मान यानी के का वैल्यू इसमें निकाल के दिखाना। तो के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या है 3x² माइनस 6x प्लस, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ x² के गुणांक के साथ रहता है उसको ए बोलते हैं, यानी ए 3। बी किसको बोलेंगे, जो x के गुणांक के साथ रहेगा, यानी बी कितना -6। फिर सी कितना आपका, सी के हो जाएगा। अब आपको विविक्तर डी से डिनोट करते हैं, विविक्तर कितना होता है 0। विविक्तर फॉर्मूला होता है b² -4ac बराबर 0 होता है, 0 लिख दिया। बी के जगह कितना लिखेंगे, -6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह 3, सी के जगह के बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 36, और इसको गुना कीजिएगा 4 तो यह 12 के आएगा, बराबर 0 तो 0। अब क्या करेंगे, माइनस का 12 के उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 12 के प्लस में आएगा। अब हमको के का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, के को अलग करेंगे, 36 है तो 36। देखिए के के साथ 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 12 तियाए 36 आएगा, यानी के का आपका वैल्यू निकल के आएगा 3। तो इसमें देखिए ऑप्शन में 3 किस में दिया हुआ है, ए में, तो ए आपका हो जाएगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संलग्न चित्र में डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, जिसमें ए डी आपका 3 सेंटीमीटर है, ए डी ये वाला। उसके बाद बी डी दिया हुआ है, यानी बी डी 4 सेंटीमीटर ये वाला, और डी ई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर।
तो BC की मान होगी, यानी BC हमको निकाल के दिखाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। BC निकालना है, काफ़ी आसान है। इसमें देखिए ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है ABC, ये वाला बड़ा त्रिभुज, ये जो सबसे पहले तो आपका ये पैरेलल दिया हुआ है, ये DE जो है पैरेलल है BC का, यानी समांतर है। तो इसमें क्या होगा कि ABC जो है, ABC त्रिभुज ABC समरूप होगा, समरूप है त्रिभुज ABC और त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ADE। यहाँ एक लाइन और ऐड करना था कि त्रिभुज ABC हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, और जो आपका त्रिभुज एक छोटा वाला ADE, त्रिभुज ADE, ये देखिए ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका समरूप है, क्योंकि शेप सेम है। भले बड़ा छोटा है, ये वाला बड़ा त्रिभुज है और ये वाला छोटा, लेकिन शेप देखिए, आकृति देखिए जो है सेम है, यानी कि ये समरूप है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, समरूप है, समरूप है या समरूप होगा। तो अगर समरूप जब होता है तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका रेशियो यानी AB बट्टे में AB बटे क्या हो जाएगा BD, सॉरी यहाँ पे AB होगा, ये वाला AB और फिर AD होगा, बराबर होगा किसका, BC बट्टे DE। और जब यहाँ तक आपको पता चल गया तो आप बस मान बिठा दीजिए AB यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा। और AD कितना दिया है, सिर्फ AD 3 दिया हुआ। BC कितना दिया हुआ, BC तो निकालना हमको, DE दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, तो D की जगह 6 लिख देंगे। अब देखिए जोड़िए इसे, 3 और 4 7, 7 होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 हो गया, नीचे 3 है तो 3 बराबर BC बट्टे 6। देखिए ये कटेगा, 3 दूनी 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 7 दूनी इधर 14 और इधर 1 है तो BC को 1 से गुना तो BC में आएगा, यानी कि कितना आया 14। BC का मान कितना आया 14 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा C। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यानी साइन 60 डिग्री होगा या कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 2 है 2 लिख दिए, गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, बट्टा तो बट्टा 1 है 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो √3 हो गया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और √3 नीचे तो यहाँ, फिर बटन में 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, √3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 3 आएगा। फिर ऊपर में कितना है 2√3, बट्टा है तो बट्टा। अब इसको देखिए गुना कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा सॉल्व, 3 कम 3 और 1 4 बट्टे में 3। अब क्या होगा कि नेक्स्ट लेवल में 2√3, ये भागा में 4/3 है, गुना में जाएगा ये पलट जाता है 3/4 हो जाता है। इसको काटिए, 2 दूनी 4। अब यहाँ √3 से यहाँ जब 3 काटेगा तो एक ठो √3 बचेगा, काहे कि 2 √3 मिलकर 3 बनता है, तो यहाँ √3 से कटेगा तो एक √3 बचा, तो कितना है √3 और नीचे 2, यानी √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। सम संख्या का समांतर माध्य हमको पूछ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 15 तक कितने समांतर माध्य हमको निकालना, तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, 1 से लेकर 15 तक सम संख्या, तो 1 से लेकर 15 तक सम संख्या 1 होगा नहीं होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 8 के बाद कितना होगा 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 नहीं होगा कि हमको 15 के बीच में ही चाहिए। उसके बाद देखिए बट्टा में क्या लिखेंगे, जितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ठो सम संख्या है 1 से 15 के बीच में, तो नीचे लिखेंगे 7।
अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 56 आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा 56 आएगा। और 7 है तो 7, अब इसको काटिए 7 ठीक 56, यानी आपका 8 आया इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कितना होगा वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ। अब वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त की व्यास 2 इंटू आर होता है ना, त्रिज्या 2r, व्यास निकालते थे 2r, यानी त्रिज्या कितना है 8, यानी 16 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल के आ गया। अब देखिए ये पूरा व्यास, इसी को बोलते हैं पूरा का पूरा व्यास बोलेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू दिया आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बोल रहा है कि इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाए, यानी इसके अंतर्गत एक वर्ग भी है वृत्त के अंतर्गत। तो देखिए ऐसे वर्ग इसी तरह बनेगा, ऐसे करके। देखिए अब यहाँ एक चीज समझने वाला बात यह है कि वृत्त के लिए ये व्यास हो गया, ठीक है, और वर्ग के लिए ये क्या हो विकर्ण हो गया, विकर्ण इसी को ना बोलते हैं। वृत्त के लिए अगर देखेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, लेकिन वर्ग के लिए आप देखिएगा तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो बराबर है किसके, वृत्त के, वृत्त का व्यास के बराबर है या नहीं है। अब क्या हमको चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर करेंगे अब बटे में 2। अब वर्ग के विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के व्यास और ये दोनों सेम है। तो जब ये व्यास जब 16 है तो विकर्ण भी तो यही वाला होगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2, इसको सॉल्व किया 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256, अब बटे में 2 है तो 2, अब इसको काटिएगा तो आपका आएगा 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला बी में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले आप एक दिन पहले इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।